हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमित वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित वर्मा ऑफिशियल में। अपने आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिशन गैस टेस्टिंग एग्ज़ाम पार्ट 5 के बारे में। ठीक है, पार्ट 4 तक हम लोग पढ़ लिए थे पिछला बार। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को, तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं, तब ये आपको और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि आप लोगों को हम ऐसे तो रेगुलेशंस बहुत सारा रहता था, 200 से ज़्यादा है, लेकिन हम बताए थे कि आप लोगों को हम इम्पोर्टेंट्स जो रेगुलेशंस है वो बताएंगे जीटी से रिलेटेड, है ना, 20 या 25 को। तो उसी का हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रेगुलेशन हम लोग डिस्कस करेंगे आज, रेगुलेशन नंबर 52। तो आप लोग इसका नाम भी याद रखिएगा और नंबर भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी जीटी का एग्ज़ाम में दोनों पूछा जाता है। आपसे बोल देगा कि रेगुलेशन नंबर 52 में क्या है, तो आपको उसका नाम बताना पड़ेगा। और या तो आपको नाम बोल देगा कि ड्यूटीज़ ऑफ लैंप रूम इंचार्ज कितना नंबर रेगुलेशन में है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा पहला रेगुलेशन है रेगुलेशन नंबर 52, जिसका नाम है ड्यूटीज़ ऑफ लैंप रूम इंचार्ज, है ना, कि लैंप रूम इंचार्ज का क्या ड्यूटी रहता है। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग देख पढ़ना शुरू करते हैं अपना नोट्स में, जो मैंने अपने खुद से बनाया है नोट्स को। ठीक है, तो देखिए पहला चीज़ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सेफ्टी लैंप रूम के इंचार्ज के रूप में काम करने वाले सक्षम व्यक्तियों के निम्न कर्तव्य होंगे। मतलब जितना भी लैंप रूम इंचार्ज रहता है उसका निम्नलिखित कर्तव्य है। अब क्या है वो, तो देखिए पढ़ते हैं। सबसे पहला देखिए ए नंबर में क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है ए नंबर में, ध्यान से पढ़िए, कि उसकी यह जिम्मेवारी होगी कि सेफ्टी लैंप रूम में रखे गए सभी लैंप रेगुलेशन के अनुसार ठीक से मेंटेन हो। पहले सबसे पहला जिम्मेवारी लैंप रूम इंचार्ज का ये रहेगा कि जितना भी लैंप रूम में जितना भी सेफ्टी लैंप रखा हुआ है वो रेगुलेशन के अनुसार ठीक से मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, ख़राब हालत में नहीं रहना चाहिए, अच्छा हालत में रहना चाहिए, जैसे रेगुलेशन में बताया गया है उसी तरह। ये पहला रहेगा उसका ड्यूटी। फिर उसका क्या ड्यूटी रहेगा, तो उसका अगला ड्यूटी ये रहेगा कि वे देखेंगे कि सेफ्टी लैंप रूम साफ सुथरा रहे और उसमें कोई भी टूटी फूटी या खराब जाली, शीशा या अन्य कोई फूटे हुए पार्ट रखे या जमा नहीं किए जाएं। ठीक है, और वो ये भी देखेंगे कि सेफ्टी लैंप रूम जो रहेगा वो साफ सुथरा रहेगा, उसमें कोई भी टूटा फूटा या खराब जाली, शीशा या कोई भी अन्य टूटा हुआ पार्ट्स नहीं रखा जाएगा सेफ्टी रूम का। ठीक है, सेफ्टी लैंप का, या जमा भी नहीं किया जाएगा सेफ्टी लैंप रूम में, ये भी वो ध्यान रखेंगे। तो ये उनका दूसरा जिम्मेदारी है। ठीक, ये दूसरा कर्तव्य है। तीसरा क्या और वो देखेंगे, तो देखिए तीसरा में वे देखेंगे कि अग्निशामक, इसका मतलब फायर एक्सटिंग्विशर यंत्र या आग बुझाने वाले अन्य साधन अच्छी हालत में हो और इस प्रकार रखी जाए कि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत उपलब्ध हो सके। ठीक, और वो ये भी देखेंगे कि जितना भी आग बुझाने वाला जो भी साधन है वो अच्छा हालत में होना चाहिए, और जब भी हम लोग को उसका ज़रूरत पड़ेगा तो तुरंत मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा जगह में हम लोग उसको रख दिए हैं कि आग, हम लोग का कहीं आग लग गया है और ढूंढ रहे हैं तो मिल ही नहीं रहा है वो। ठीक, तो ऐसा हालत में नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा जगह में रखना है उसको, उपयुक्त जगह में, कि तुरंत हम लोग को मिल जाए वो, ये होना चाहिए। फिर देखिए और उसका क्या ड्यूटी रहेगा, चौथा नंबर में देखते हैं, डी नंबर में। तो वे देखेंगे कि सेफ्टी लैंप के इशू करने, रिटर्न करने और मेंटेनेंस के संबंध में सभी रिकॉर्ड ठीक ढंग से मेंटेन किए गए हो। तो उनका और ये भी एक ड्यूटी रहेगा कि वो यह भी देखेंगे कि जो भी लैंप इशू करना है, रिटर्न करना है या उसका मेंटेनेंस करना है, तो उन सब का विषय में जो भी रिकॉर्ड वो रखेगा वो सही से मेंटेन किया हुआ रखेगा, है ना, अप टू डेट उसको रखेगा। ये भी उसका ड्यूटी ही है ना, सेफ लैंप रूम इंचार्ज का। और अगला ड्यूटी पढ़ते हैं उसका। तो देखिए अगला ड्यूटी उसका ये है कि वे देखेंगे कि अंडरग्राउंड जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक चार्ज किया हुआ लैंप दिया जाए जो पूरे शिफ्ट भर चले। ठीक, और वो यह भी देखेंगे कि जितना भी लोग अंडरग्राउंड जाते हैं काम करने के लिए, तो सभी व्यक्ति को एक चार्ज किया हुआ अच्छा लैंप दिया जाएगा, और ऐसा चार्ज किया हुआ रहना चाहिए पूरा शिफ्ट भर आसानी से वो चल सके। ठीक है, ऐसा दिया जाना चाहिए उसको। तो ये भी उनका ड्यूटी ही रहेगा ये भी। और एक लास्ट उसका ड्यूटी ये रहेगा
कि वे सेफ्टी लैंप को मेंटेन रखने तथा इशू करने व रिटर्न के संबंध में मैनेजर, अंडर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर द्वारा दिए गए अन्य कामों को भी पूरा करेंगे। ठीक, तो ये सब तो उनका काम रहेगा ही कि सेफ्टी लैंप को मेंटेन रखना, उस इशू करना, रिटर्न करना, ये सब का जानकारी वो रखेगा। और इसके अलावे अगर मैनेजर या अंडर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर भी उनको जो भी काम देंगे तो वो भी उनको साथ में पूरा करना होगा। ठीक है, तो ये भी उसका ड्यूटी रहेगा लैंप रूम इंचार्ज का। तो ये था हम लोग का रेगुलेशन नंबर। ठीक है, लैंप रूम इंचार्ज वाला। तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। और एक ज़रूरी बात, जिस किसी को भी ये जो हम नोट्स से अभी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उसका अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन हम अपना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं टेलीग्राम चैनल का, उसमें आप ऐड हो जाइए। ठीक है, और उसी में हम रेगुलर फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे और कर भी रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग ऐड हो चुके हैं उनके लिए तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो नए व्यूवर हैं वो ज़रूर ऐड हो जाए चैनल में ताकि आपको भी फ्री पीडीएफ मिल सके। तो ग्रुप के तो अभी हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए अभी और उसमें ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, पार्ट 6 लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।